ये क्लास 10th की साइंस की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, पेज नंबर है 221। इसमें मैं आपको ये क्वेश्चन 4 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो वायर है, ठीक। कंडक्टिंग वायर्स वो वायर जिसमें करंट फ्लो करता है, जो हमारे घरों में वायर्स यूज होते हैं ना, उसी वायर की बात हो रही है। तो यहाँ पर दो वायर लिए गए हैं और दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं। सेम मटेरियल कहने का मतलब कि यहाँ पर वायर आपका कॉपर का भी होता है, एल्यूमिनियम का भी होता है। तो यहाँ पर जो दोनों वायर लिए गए हैं उनका मटेरियल सेम है, या तो वो दोनों कॉपर के हैं या तो दोनों एल्यूमिनियम के हैं, ठीक है। ऑफ इक्वल लेंथ, और दोनों वायर की जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर है, एंड इक्वल डायमीटर, और यहाँ पर डायमीटर भी सेम है। डायमीटर मीन्स डायमीटर इक्वल होने का मतलब उनकी थिकनेस जो है वो भी बिल्कुल सेम है। तो अब फिर आगे क्या बोले, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, कह रहा है कि उन दोनों वायर को पहले सीरीज में कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट करना है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई दी गई है, तो पहले दोनों वायर को कह रहा है कि सीरीज में कनेक्ट करके देखिए और फिर बाद में उसको पैरेलल में कनेक्ट करके देखिए। तो सीरीज में जो हीट प्रोड्यूस होती है और पैरेलल में जो हीट प्रोड्यूस होती है उनका रेशियो यहाँ पे हमें बताना है, क्या रेशियो होगा। तो पहले तो मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, आपको डायग्राम से समझाती हूँ। यहाँ पर दो कंडक्टिंग वायर लिए गए, तो मैं यहाँ पर दो वायर ले लेती हूँ, ठीक है। वो दोनों वायर जो है बिल्कुल सेम लेंथ है, उनकी लेंथ क्या है, बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, इक्वल लेंथ है और डायमीटर सेम है। डायमीटर कहने का मतलब क्या है, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, ये एंड में जो आपको वायर में देखेंगे आपको एक सर्कल पार्ट दिखता है एंड में। सर्कल आप किसी भी वायर के एंड में देखेंगे तो आपको सर्कल नजर आएगा। तो ये सर्कल का ये होता है, सर्कल का डायमीटर ये होता है ना। तो ये डायमीटर सेम है। डायमीटर सेम है इसका मतलब कि दोनों वायर जो है उनकी थिकनेस बिल्कुल सेम होगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम यही वायर जो है मैं यहाँ पर भी बना दे रही हूँ, ठीक है। दोनों वायर हर तरह से एकदम सेम है, ठीक है। उसका भी क्या बोला, लेंथ एल है और डायमीटर क्या है, डायमीटर ये वाला डायमीटर, ये डायमीटर भी सेम। इसलिए देखिए मैंने दोनों वायर का डायमीटर डी लिया है और लेंथ भी जो है दोनों का एल लिया, क्योंकि यहाँ कह दिया है इक्वल लेंथ है और इक्वल डायमीटर। और सेम मटेरियल क्या बोला, ये सेम मटेरियल का मतलब है कि मैं एज्यूम कर लेती हूँ दोनों वायर जो है कॉपर का है, ठीक है। कॉपर का वायर, ठीक है, कॉपर का वायर है यानी कि इनकी रेजिस्टिविटी सेम है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो जब दोनों वायर हर तरीके से एकदम बराबर है, सेम है, थिकनेस भी सेम है, लंबाई भी सेम है, लेंथ सेम है, तो इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस इसका होगा वही रेजिस्टेंस इसका होगा। तो मैं इस वाले वायर का रेजिस्टेंस मान लेती हूँ आर ओम। ये आर ओम, जैसे यहाँ मैंने कोई नंबर नहीं लिया है क्योंकि नंबर तो यहाँ कुछ बताया है नहीं, तो यहाँ एज्यूम मैंने किया है कि इस वाले वायर का रेजिस्टेंस आर ओम है। तो क्योंकि दोनों वायर हर तरीके से सेम है, मटेरियल सेम है, सब चीज सेम है, तो जो रेजिस्टेंस इसका होगा इस वायर का वही रेजिस्टेंस तो इसका भी होगा। तो इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा, ये अगर R1 है तो मैं इसको R2 मान लेती हूँ, इस वायर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, आर ओम ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये लेंथ एल है, डायमीटर भी वही सेम है, इसका भी वही चीज है, बिल्कुल सेम है, मटेरियल भी सेम है। तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस आर ओम मान लूंगी तो इसका भी तो रेजिस्टेंस आर ही ओम होगा, रेजिस्टेंस तो दोनों का सेम होगा ना। अब देखिए, अब पहला क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। अब इन दोनों वायर को पहले हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है, फिर बाद में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। और जब इसको कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सेम पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब ये है कि जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसको जो हम सप्लाई देंगे वही सप्लाई हम उसको पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो वही सप्लाई देंगे। मैं एग्जांपल में समझा दूं कि मान लीजिए मैंने इन दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो अगर मैं इसको भी 50 वोल्ट दे रही हूँ तो जब मैं पैरेलल में भी कनेक्ट करूंगी तो उसको भी मैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि उसको भी 50 वोल्ट ही दूंगी। तो यहाँ सेम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों केस में सेम है। तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें तो वैल्यू तो दिया नहीं है, तो इसको हम एज्यूम करेंगे V, कैपिटल V वोल्ट। जैसे हर क्वेश्चन में बताता है ना 25 वोल्ट 30 वोल्ट, तो यहाँ पे तो कोई चीज बताया नहीं गया, तो उसको मैं मान लेती हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हम देंगे वो V वोल्ट है, ठीक है। तो अब देखिए पहला क्या है, सीरीज। हम इसको क्या कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमें क्या रेशियो निकालना है इन दोनों केसेस में, यानी कि जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों केसेस में हीट तो प्रोड्यूस होगी, तो उन दोनों में जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका रेशियो हमें निकालना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हीट का फॉर्मूला जान लेते हैं। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H = I² RT।
आई होता है करंट, आर होता है रेजिस्टेंस और टी होता है टाइम, कि कितने टाइम के लिए हम जो ये इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप मान लीजिए प्रेस यूज करते हैं, मान लीजिए आप 1 घंटे तक प्रेस यूज कर रहे हैं, तो 1 घंटे में वो कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो 1 घंटा जो होता है वही वो टाइम बता रहा है यहाँ पर। तो देखिए पहला कनेक्शन क्या है, सीरीज है, तो मैं ये 2 वायर है, मैंने दोनों वायर का रेजिस्टेंस भी आपको समझा दिया। तो अब इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है। तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, क्योंकि इनका अपना एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, तो मैं ये रेजिस्टेंस का सिंबल बनाती हूँ। तो दोनों वायर को क्या करना, सीरीज में कनेक्ट करना है। तो ये देखिए ये वाला वायर पहला वाला वायर है, उसका रेजिस्टेंस क्या मैंने माना है R ओम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ R। ठीक है, फिर सीरीज में जानते हैं कि एक ही वायर से कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए दोनों वायर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। इसको मैंने क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस V। मैंने यहाँ बता दिया है कि दोनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस V होना सेम रहेगा V, तो ये है V वोल्ट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ V वोल्ट दे रहे हैं, जब हम यहाँ पे V वोल्ट मतलब कि यहाँ पे कोई सप्लाई देंगे तो करंट तो फ्लो होगी पॉजिटिव से निगेटिव, तो वो करंट I फ्लो हो रही है, क्योंकि हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये मैं करंट जो है यहाँ पर IS लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, IS, ये करंट फ्लो हो रही है, IS बता रहा है कि ये सीरीज में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए ये हो रहा IS करंट फ्लो हो रही है। अच्छा यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का क्या तरीका होता है, आप तो पढ़े ही होंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R=R1 + R2। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस R क्या होगा, R1 + R2। यहाँ पर R1 क्या है, हमारा R है, और R2 क्या है, ये भी R है। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2R हो गया, ये हो गया 2R, ये टोटल रेजिस्टेंस हमारा आ गया। ठीक है, और करंट हमारा IS है। ठीक है, और ये हमारा V दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम करंट जो फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। V क्या होता है, I हारा होता है, ये तो मेन फॉर्मूला ओम्स लॉ का आप तो जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे इस वाले सर्किट में, हम यहाँ पर IS, ये जो करंट जो फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर देखिए ये तो मेन फॉर्मूला है। अब इस सर्किट में जो सप्लाई दे रहे हैं वो हमने क्या दिया, V दिया है, तो इसकी जगह V लिखेंगे। I क्या है हमारा, यहाँ पर इस वाले सर्किट में हमने करंट को क्या माना, IS, तो यहाँ पर I की जगह क्या लिखेंगे, IS। ठीक है, और ये इनके बीच में इंटू है, इंटू लगा दीजिए R। हमने देखिए यहाँ पर टोटल R रेजिस्टेंस निकाल दिया, कितना आया है, 2R, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से IS की वैल्यू क्या होगी, IS की हमें केवल IS चाहिए, क्योंकि IS चाहिए, तो IS कैसे निकलेगा, ये 2R क्या हो जाएगा, V के डिवाइड में आ जाएगा। तो ये देखिए ये करंट आ गई, सीरीज में कितना करंट फ्लो रहा है उसकी वैल्यू ये आ गई। ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि देखिए हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में कह दिया कि हमें यहाँ जो हीट प्रोड्यूस जो होगी ना दोनों केसेस में, उनका रेशियो निकालना है। तो देखिए हमने सीरीज में ये निकाल दिया करंट की वैल्यू। तो आप यहाँ देख सकते हीट का फॉर्मूला ये होता है, मेन फॉर्मूला। तो इसमें भी हीट प्रोड्यूस होगी। मान लीजिए हम 1 घंटे के लिए, मान लीजिए टाइम हम यहाँ पर मान लेते हैं, हम यहाँ पर टाइम मान लेते हैं T सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम है उसको हम मान लेते हैं T सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम है हम ये मान लेते हैं सीरीज में 1 घंटे के लिए हम ये जो भी है एप्लायंसेस उसको हम यूज कर रहे हैं, और पैरेलल में भी जो है हम 1 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसमें जो टाइम होगा दोनों केसेस में सेम रहेगा। तो दोनों केसेस में सेम रहेगा, तो यहाँ पर T ही हम वैल्यू T ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस केस में हीट प्रोड्यूस होगी इसमें, उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्योंकि मेन फॉर्मूला हमारा ये है I²RT, ये है। तो सीरीज है, ये सीरीज सर्किट है। तो मैं इसका फॉर्मूला बना देती हूँ। इसका फॉर्मूला मैं बनाऊंगी, यहाँ पर देखिए HS में लिखती हूँ। ये बता रहा है S की, ये सीरीज कनेक्शन में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो है HS इक्वल टू। अब देखिए इसमें जो करंट फ्लो हो रही थी वो क्या थी, टोटल करंट, क्योंकि ये IS क्या है, टोटल करंट बता रहा है वो कितना है, IS मैंने माना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, IS का स्क्वायर। यहाँ पर ये जो I² है यहाँ, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या, IS फ्लो हो रही है, तो फॉर्मूले के हिसाब से IS² और R देखिए हमारा यहाँ पर कितना है, ये देखिए आप 2R है। R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2R। ठीक है, 2R इंटू, और टाइम वही रहेगा, टाइम दोनों में हम सेम मान के चल रहे। तो यहाँ से आप HS निकाल लीजिए। IS की वैल्यू कितनी आई है, V/2R। तो इस IS की जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि देखिए हमने सीरीज में जो निकाला है वैल्यू टोटल करंट वो कितना आया है, IS इक्वल टू V/2R। तो यहाँ पर IS की जगह क्या लिखेंगे, V/2R। और देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर मीन्स होल स्क्वायर है, इसका ध्यान रखिएगा, इंटू 2R इंटू T।
ठीक है। फिर यहाँ से एच एस निकाल लीजिए आप, ये हो जाएगा वी स्क्वायर और ये हो जाएगा वी, दोनों को 2 बार इंटू करेंगे, वी को 2 बार इंटू करेंगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा, और 2r को 2 बार इंटू करेंगे तो मैं यहाँ पे इंटू करके दिखा देती हूँ 2r को 2 बार, तो 2 2 जा 4 और r इंटू आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2r इंटू टी, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए ये 2 2 जा 4, ठीक है, और ये एक r यहाँ से कट गया, तो हमारे पास क्या आ रहा है एच एस इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन ये क्या है 2r इंटू टी। तो ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये सीरीज सर्किट में, जैसे यहाँ पर ये सीरीज सर्किट है, कोई एप्लियंसेस है, कोई यूज कुछ हीटिंग एलिमेंट है जो कि यूज हो रहा है, जिसको हम 1 घंटे के लिए चला रहे हैं, तो उस 1 घंटे में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है वो ये प्रोड्यूस हो रहा है। अब सेकेंड केस क्या है कि अब इन्हीं दोनों वायर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल में कनेक्ट करने का क्या मतलब है, पहले वायर का रेजिस्टेंस R ओम है, तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, ये है, ये हो गया पैरेलल, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल बना दिया, और सप्लाई तो हम सेम ही दे रहे हैं, क्वेश्चन में ही कहा है कि हम सप्लाई क्या दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सप्लाई क्या माना है वी वोल्ट, ये देखिए वी वोल्ट, तो इसको भी हम वी वोल्ट दे रहे हैं, ठीक है, ये वी वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर यह प्लस माइनस है, जब हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तो करंट फ्लो होगी, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो मैं आई पी मान लेती हूँ, ये पी बता रहा है कि पैरेलल में जो करंट फ्लो रहा है उसको मैंने डिनोट किया है पी से, ठीक है, ये आई पी ये बता रहा है, ठीक है, पी मीन्स पैरेलल, पैरेलल में जो करंट फ्लो हो रही है वो है आई पी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये करंट जो है इसमें जाएगी, इसमें भी जाएगी, यही आईपी करंट जाएगी, यहाँ पर आने के बाद ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा करंट, क्योंकि देखिए दोनों वायर का रेजिस्टेंस तो सेम है, मैंने समझा दिया, तो दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी दोनों में सेम ही जाएगी जब डिवाइड होगा। तो जैसे मान लीजिए कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो इस पॉइंट पे आने के बाद 1 एम्पियर फ्लो होगी, दोनों में सेम, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। अच्छा, ये करंट यहाँ पर आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद फिर ये करंट मिल जाएगी दोनों, तो अगेन यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो आईपी फ्लो होगी, ठीक है, ये फ्लो होगी। तो अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पैरेलल का तो आपको पता ही है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 ये होता है। तो 1/r इक्वल टू 1 यहाँ r1 क्या है हमारा, ये पहला रेजिस्टेंस r है, प्लस दूसरा रेजिस्टेंस क्या है वो भी r है, ये ओम है, यूनिट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए आप, 1/r इक्वल टू ये हो जाएगा, ये क्या है डिनोमिनेटर सेम है तो जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/r, तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 2/r, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो ये हो जाएगा 2r इक्वल टू ये हो जाएगा r, तो हमें क्या चाहिए r की वैल्यू चाहिए, तो r क्या हो जाएगा, ये 2 इसके साथ इनटू में है तो ये इधर इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये 2 क्या जब इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस आया है ना r, ये कितना आ रहा है हमारा, वो आ रहा है r/2, किसमें पैरेलल कनेक्शन में, टोटल कितना आ रहा है r इक्वल टू, मैं लिख देती हूँ r इक्वल टू r/2, ये टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है किसमें पैरेलल में, तो टोटल रेजिस्टेंस ये है, और करंट और सप्लाई कितनी दे रहे हैं हम, v इक्वल टू v वोल्ट, ये सप्लाई टोटल सप्लाई क्या है हमारी, सप्लाई यहाँ पर v वोल्ट है, करंट आईपी फ्लो हो रहा है, टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया, तो आईपी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, v इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, ओम्स लॉ, ठीक है। तो देखिए हमारा तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो v क्या है, हमने यहाँ पर v जो माना है सर्किट में वोल्ट, वो क्या है वो v ही माना है, तो यहाँ जस्ट v लिखिए इक्वल टू, और आई करंट हमने क्या माना है, टोटल करंट जो फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है, आईपी ही तो फ्लो हो रही है ना, आईपी यहाँ पे जाएगा बढ़ जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे आईपी ही आएगा, तो टोटल करंट क्या है आईपी, तो यहाँ पे आप टोटल करंट आईपी लिख दीजिए इंटू आर, ठीक है। तो v इक्वल टू आई पी इंटू, देखिए r कितना आया है टोटल, स्मॉल r/2, तो यहाँ पर r की वैल्यू आपकी, ये टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है पैरेलल में r/2 ये आया है, तो v इक्वल टू ये हो जाएगा आई पी r/2, ठीक है। हमें क्या चाहिए, आईपी की वैल्यू चाहिए, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर h इक्वल टू क्या है आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला है ना, तो इसमें हमें करंट की वैल्यू चाहिए ना, इसलिए हम यहाँ पर दोनों केसेस में करंट की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्रॉस मल्टी, इसको v/1 लिख सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़े, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2v हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा आई पी, और ये r हो जाएगा स्मॉल, तो IP की वैल्यू केवल हमें चाहिए, तो IP की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये इसके साथ इनटू में है, r इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये r इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये आएगा, तो ये देखिए हमारे पास IP की वैल्यू आ गई। तो इस सर्किट में, पैरेलल सर्किट में देखिए सप्लाई v वोल्ट है, दोनों केसेस में सप्लाई सेम है और करंट जो है IP फ्लो हो रही है, तो
करंट जब फ्लो होगी तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और 1 घंटे के लिए हम इसको यूज करें, टाइम क्या है 1 आवर, दोनों केसेस में टाइम सेम है, इसलिए देखिए इसमें भी टी लेंगे तो इसमें भी हम यहाँ पर टी लेंगे, ठीक है, फॉर्मूले में। तो देखिए इसमें जब हीट प्रोड्यूस होगी पैरेलल में, तो उसमें मेन फार्मूला हमारा क्या है, मेन फार्मूला हमारा ये है, ये ठीक है। तो अब पैरेलल में हम पैरेलल कनेक्शन जो हमने किया उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी तो उसका भी हमें फार्मूला बनाना होगा। तो यहाँ पर जो हम फार्मूला बनाएंगे, क्योंकि पैरेलल है तो यहाँ पर हम HP लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू, और जो पैरेलल में टोटल करंट जो फ्लो हो रही थी वो क्या थी, वो टोटल करंट हमारी क्या थी, IP है। तो यहाँ पे मैं IP लिख देती हूँ इस I की जगह, और इसका स्क्वायर इंटू R, और टाइम दोनों केसेस में सेम है इसलिए मैं यहाँ पे दोनों में TT लूंगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा I स्क्वायर P इंटू, देखिए मैंने टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस दोनों में अलग आएगा इसलिए, क्योंकि एक सीरीज और एक पैरेलल है, तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो कितना है, R/2, स्मॉल r/2। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, स्मॉल r/2 इंटू T, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू क्या आई है, I स्क्वायर P इंटू R/2 इंटू T, ये आ रहा है, ठीक है। तो HP इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मैंने IP की वैल्यू निकाला है, ये देखिए ये निकाल दिया है मैंने, ये टोटल करंट ओम्स लॉ की हेल्प से मैंने निकाल दिया है, दोनों केसेस में मैंने करंट निकाला है, ठीक है, ओम्स लॉ की हेल्प से। तो ये कितना है 2V/R, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या रखूंगी, IP की जगह 2V अपॉन स्मॉल और ये स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएंगे, इंटू R/2 इंटू T, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो HP इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए, ये स्क्वायर है तो इसको आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, इसी को 2 बार आपको लिखना पड़ेगा ना, इस वाले टर्म को 2 बार लिखना पड़ेगा, इंटू R/2 इंटू T, ये आया। तो देखिए क्या है, कटेगा, एक R, ये कैंसिल, ये R कैंसिल, और ये 2 कैंसिल, और एक ये 2 कैंसिल, जो जो बचा आप उसको लिख दीजिए। तो क्या बच रहा है 2, ठीक है, और V इंटू V, देखिए V इंटू V, तो V इंटू V क्या होगा, V इंटू V स्क्वायर होगा, जैसे मैथ्स में आप पढ़ते हैं ना, X इंटू X क्या होता है, X स्क्वायर, तो जस्ट यहाँ V स्क्वायर इंटू और T, ठीक है, ये बचा, और नीचे क्या बच रहा है, केवल R बच रहा है, ये बच रहा है। तो हमारे पास ये टर्म आ गई है। तो अब क्वेश्चन में हमारे क्या बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, किसका रेशियो निकालना है, जो सीरीज में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है अपॉन जो हीट पैरेलल में प्रोड्यूस हो रही है, दोनों का रेशियो, यानी कि HS अपॉन, पहले सीरीज बोला यानी कि हमें निकालना है HS अपॉन HP, ये हमें निकालना है। तो हमारा HS कितना आया है, यहाँ पर मैंने जो कैलकुलेट किया है यहाँ पर HS, हाँ वो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, V स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर लिख देती हूँ V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू T, ये HS की वैल्यू है, देखिए यहाँ पर HS, ये V स्क्वायर अपॉन 2R इंटू T। तो यहाँ पे देखिए रेशियो निकालना है, तो HS की वैल्यू ये रही, अपॉन HP कितना आया है 2V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ये आ रहा है, दोनों का रेशियो निकाल दिया ना, तो HS जो आया था वो लिख दिया, HP की वैल्यू ये है मैंने लिख दिया, देखिए ये T कैंसिल, ठीक है। और देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है, हमारे पास क्या आ रहा है, V स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है, अपॉन 2V स्क्वायर अपॉन R, ये आ रहा है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, V स्क्वायर अपॉन 2R, ये डिवाइड में है, इसको जब आप इंटू में करेंगे तो ये टर्म जो है ये क्या कन्वर्ट उल्टा हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R अपॉन 2V स्क्वायर, ये आया हमारे पास। तो देखिए ये R कैंसिल, ये R कैंसिल, ये V स्क्वायर और ये V स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ रहा है हमारे पास, कट के सब नीचे क्या बच रहा है, 2 2 जा 4, यानी कि हमारे पास जो रेशियो आ रहा है HS अपॉन HP वो आ रहा है 1/4। तो रेशियो क्या होगा, HS रेशियो HP इक्वल टू होगा 1:4। तो यही आंसर है, इसमें जो आंसर हमारा होगा वो होगा 1:4, ये होगा आंसर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।